मैं तो एसी की हवा खाने एटीएम में जाता था, वो पगली पैसे वाला समझकर मुझसे सेट हो गई। अगर कांच की कोई चीज टूटने के बाद भी घर में खामोशी है तो समझ लो कि वह चीज मम्मी से टूटी है। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खबर फैलाने में फीमेल सबसे आगे है। अपने बीएफ या जीएफ से रात को चोरी छुपे बात करने वाले थोड़ी सी खटपट होते ही मोबाइल तकिए के नीचे ठूंस के ऐसे सांस रोक के सो जाते हैं कि क्राइम ब्रांच वाले भी मरा समझकर आगे बढ़ जाए। कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, पर जो मजा मोहल्ले की लड़ाई देखने में आता है वो मजा कहीं नहीं मिलता। मैंने एक बार दादाजी का फोन साइलेंट मोड से हटा दिया था, तब से मेरे गांव में ये अफवाह फैली कि मैं फोन ठीक कर लेता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ और सिर्फ धोखे ही खाए हैं। सेब, अंगूर, आम सब धोखे ही खाए हैं, और आप भी धोकर खाया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। पप्पू ने एक दिन छुटकू से पूछा, भाई जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है? छुटकू ने मजाक में कहा, कुछ नहीं भाई, बस सफेद बाल, काला कोट और कड़क आवाज चाहिए। पप्पू ने सोचा, सफेद बाल तो अभी नहीं है, लेकिन कोट और आवाज तो मेरे पास है। अगले ही दिन गांव में दो आदमी लड़ रहे थे। पप्पू को लगा यही मौका है, आज मैं जज बनकर फैसला करूंगा। वह एक ऊंची कुर्सी पर चढ़कर बैठ गया और चिल्लाया, संघर्षरत प्राणियों शांत हो जाओ, मैं न्याय करूंगा। रामू काका बोले, अबे तू कौन? पप्पू ने रौब दिखाते हुए कहा, मैं इस गाँव का नया जज हूँ। श्यामू काका बोले, अच्छा फिर फैसला कर कि मेरा गड्ढा सही है या रामू का बैल। उसने दोनों से पूछा, बताओ झगड़ा क्यों हुआ? रामू काका बोले, इसका गड्ढा मेरी फसल खा गया, अब ये कह रहा है कि गलती बैल की है। श्यामू काका बोले, हाँ क्योंकि बैल ने गड्ढे को खेत में जाने दिया। पप्पू ने सिर खुजाया और कहा, इस केस को हल करने के लिए दोनों को एक एक कटोरी चाय पिलानी पड़ेगी। चाय पीने के बाद पप्पू ने फैसला सुनाया, गधा और बैल दोनों दोषी हैं, लेकिन इनका मालिक कौन है? रामू काका और श्यामू काका बोले, हम हैं। पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर असली दोषी तुम दोनों हो। अब तुम दोनों एक दूसरे को 50-50 रुपये जुर्माना दो। इतना सुनते ही दोनों काका ने पप्पू की कुर्सी। बचपन में 15 रुपए का लूडो खरीदकर इतनी प्रेशर के साथ खेलते थे, ऐसा लगता था कि ये मैच तो जीतना ही है, बस उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। पहले मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर मैंने टॉपर्स के साथ बैठना शुरू कर दिया, अब टॉपर्स को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। सुमन बोला, सर मुझे एक बात पूछना था। टीचर बोला, हाँ सुमन पूछो। सुमन बोला, सर गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं था? टीचर बोला, सुमन वो इसलिए क्योंकि गांधी जी केवल सच ही बोलते थे। सुमन बोला, ओह सर जी, अब मुझे समझ में आया, लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार सरकारी स्कूलों के टीचर के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। एक लड़की रात में अकेले घर लौट रही थी। अचानक दो लड़कों ने रास्ता रोका और छेड़छाड़ के लहजे से बोले, अकेले डर नहीं लगता? वो सिर्फ इतना बोली, जब जिंदा थी तब बहुत डरती थी, उसके बाद दोनों दिखे ही नहीं। एक आदमी नकली नोट छापता था, लेकिन गलती से एक दिन उसने 25 रुपए की नोट छाप दिया। अब 25 रुपए की नोट तो आता नहीं है। उसने बहुत सोचा, शहर में तो सब लोग समझदार होते हैं, गांव के लोग ही अनपढ़ होते हैं। वह एक गांव में गया और वहाँ पर एक लोहार को देखा। उसने लोहार से कहा कि भाई मेरा एक नोट छुट्टा कर दो। उस आदमी ने लोहार को 25 का नोट दिया। लोहार ने नोट को ध्यान से देखा, साथ ही साथ उसने नोट देने वाले आदमी को भी बहुत ध्यान से देखा। आदमी डर गया, उसे लगा कि कहीं वह पकड़ा तो नहीं गया। लोहार बोला, मालिक मेरे पास 25 रुपए शायद ना हो, लेकिन मैं 24 रुपए दे सकता हूँ। नोट छापने वाले ने सोचा, अरे मेरा क्या जाता है, 24 ही सही। उसने लोहार से कहा, ठीक है तुम 24 रुपए दे दो। लोहार अंदर गया और बाहर आकर उसे पैसे दे दिए। उस आदमी ने पैसे गिनना चाहा तो वह गिनकर बेहोश हो गया, क्योंकि लोहार ने उसे 2 12 रुपए की नोट दिए थे। पप्पू का वजन इतना ज्यादा था कि जब वह चलता था तो सड़क भी सोचती थी, भगवान आज तो गई मैं। एक दिन डॉक्टर ने पप्पू से कहा, अगर तूने वजन नहीं घटाया तो एक दिन तेरा वजन तुझसे भी बड़ा हो जाएगा। पप्पू डर गया और बोला, बस अब तो मैं पतला होकर ही दिखाऊंगा। उसने सबसे पहले डाइटिंग करने की सोची। पहले दिन पप्पू ने सुबह उठकर कहा, आज से सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा। फिर उसने हेल्दी खाने की लिस्ट खोली। सबसे पहला शब्द पड़ा दूध। पप्पू बोला, अरे वाह, दूध तो मलाई के साथ आता है, और देखते ही देखते मलाई, रबड़ी और 15 रसगुल्ले उड़ेल गया। दूसरे दिन पप्पू ने फिर कहा, आज से सिर्फ फल खाऊंगा। उसने सोचा फल में आम भी आता है, आम से आम रस बनता है, और फिर एक बाल्टी आम रस पी गया। तीसरे दिन पप्पू बोला, अब सिर्फ हेल्दी वर्कआउट करूंगा। वो जिम गया, 10 मिनट तक ट्रेडमिल पर खड़ा रहा, फिर कुछ देर बाद सीधा समोसे खाने चला गया। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने वजन मापा और बोला, पप्पू तेरा वजन तो 3 किलो और बढ़ गया है। पप्पू खुशी से बोला, अरे वाह, इसका मतलब मेरा वजन घटाने वाला प्लान सही जा रहा है। डॉक्टर चौंका, वो कैसे? पप्पू ने गर्व से जवाब दिया, पहले मैं हर हफ्ते 4 किलो बढ़ता था, अब सिर्फ 3 किलो ही बढ़ रहा हूँ। डॉक्टर वहीं बेहोश।
मैडम ने बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम्हें गर्मी पसंद है या सर्दी। तभी पीहू नाम की लड़की मैडम से कहती है, मैडम जी मुझे तो गर्मी पसंद है, सर्दी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैडम पीहू से कहती है, पीहू सभी लोगों को सर्दी बहुत पसंद होती है, लेकिन तुम्हें सर्दी पसंद नहीं है। पीहू मैडम से कहती है, नहीं मैडम जी मुझे सर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ गर्मी ही पसंद है। मैडम पीहू से पूछती है, पीहू तुम्हें सर्दी क्यों पसंद नहीं है? पीहू मैडम से कहती है, मैडम जी मुझे सर्दी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि सर्दी में मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे सर्दी में हमेशा जुकाम रहता है, बुखार हो जाता है, इसलिए मुझे सर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी गोली नाम का लड़का खड़ा होता है और मैडम से कहता है, मैडम जी पीहू को सर्दी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे सर्दी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा सर्दी रहे, गर्मी कभी भी ना आए। मैडम गोली से पूछती है, गोली तुम्हें सर्दी क्यों पसंद है? गोली मैडम से कहता है, मैडम जी मुझे सर्दी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं सर्दी में गोरा हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं गोरा होने लगता हूँ तभी साली गर्मी आ जाती है। तो एक दिन एक आदमी को कैंसर हो गया। आदमी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हो और शायद आप कल सुबह देख नहीं पाओगे। आदमी रोते रोते घर गया और पत्नी से बोला कि मुझे कैंसर हो गया है और मैं अब सिर्फ 12 घंटे का मेहमान हूं, शायद मैं सवेरा भी देख नहीं पाऊं। पत्नी दुखी हो गई। आदमी ने सोचा कि ये आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ प्यार से बिताई जाए। दोनों ने बहुत देर तक बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा कि तुम सो रही हो? ये मेरी आखिरी रात है और तुम मुझसे पूरी रात बात करने की जगह सो रही हो। पत्नी ने जो कहा वो सुनकर तो आप हंसी रोक ही नहीं पाओगे। तो पत्नी ने बोला कि मुझे तो सोने दो, क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है पर मुझे तो उठना है। एक आदमी की बीवी 2 महीने से बात नहीं कर रही थी, तो उसका पति परेशान होकर तलाक लेने कोर्ट में पहुंच गया और जज से बोला, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। जज ने पूछा, तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो? आदमी बोला, जज साहब मेरी बीवी 2 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। जज हंसकर बोले, अबे गधे, एक बार फिर सोच ले, ऐसी बीवी किस्मत से ही मिलती है।